पूरी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी के 2024 के चुनावी प्लान पर यह बड़ी खबर। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की एक अहम बैठक होगी। लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट यहां पर जारी होगी, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। पीएम मोदी की मौजूदगी में शाम 6 बजे से यह बैठक होगी और लोकसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की एक अहम बैठक होने वाली है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी। पीएम मोदी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शाम को शिरकत करेंगे। तो सस्पेंस खत्म होगा। 24 के विजय का ब्लूप्रिंट तैयार है और आज पता चल जाएगा कि आज क्या होने वाला है। नमो के 100 योद्धा, अब 100 योद्धा यहां पर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये कहा जा सकता है कि आज 100 नामों की लिस्ट आ सकती है लोकसभा चुनाव में। वो नाम जो बीजेपी के 370 प्लस और एनडीए के 400 प्लस टारगेट को अचीव करने के लिए चुनावी मैदान में आएंगे। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है। पीएम मोदी की मौजूदगी में शाम 6 बजे से यह बैठक होगी बीजेपी मुख्यालय में दिल्ली में। पीएम मोदी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शाम को शिरकत करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 400 सीटें, तो 400 प्लस सीटों का यहां पर लक्ष्य लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी से पूरी तरह से कॉन्फिडेंट यहां पर नजर आ रहे हैं। तो बैठक का एजेंडा क्या है, यह आपको बताते हैं। 2014 और 2019 में हारी सीटों पर चर्चा होगी। इसके अलावा 100 से 120 उम्मीदवारों के नामों का अनुमान आज यहां पर लगाया जाएगा। पहली लिस्ट में मोदी शाह के नाम संभव है। ऐसा हो सकता है कि पहले जो 100 नाम आएंगे उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम होगा, अमित शाह का भी नाम हो सकता है। 2000 और 2019 में जो सीट हारी गई थी, बीजेपी के हाथ से फिसल गई थी, उन सीटों पर इस बार सबसे ज्यादा मेहनत बीजेपी की तरफ से की गई है। हिमांशु तिवारी हमारे सहयोगी बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मनीष यादव लखनऊ से हमारे साथ है। भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ जयपुर से हैं। लेकिन सबसे पहले तो दिल्ली की ही बात की जाएगी। तो हिमांशु जरा बताइए आज क्या होने वाला है? हिमांशु सुन पा रहे हैं तो बताइए। आज देखिए, शाम को 7 बजे के बाद में केंद्रीय चुनाव समिति जी। आज शाम को 7 बजे हिमांशु केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में होने वाली है। इसके पहले लगभग 3-4 दिनों से लगातार अलग अलग राज्यों के साथ में जो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह वो कोर कमेटियों के साथ में बैठक कर रहे थे। और इन बैठकों में यही चीजें निकलकर सामने आई कि जो सीटें वो हार चुके थे पिछली बार, उन सीटों पर कौन कौन सा कैंडिडेट उतारा जाए जिससे कि वो जीत सकता है। साथ ही आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है उसमें 9 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। 8 से 9 के बीच में जो समय बताया जा रहा है, देर रात तक ये बैठक चलेगी। और ये संभावना जताई जा रही कि 100 से 120 सीटें जो है उसका डिक्लेरेशन हो सकता है, या तो रात को होगा या फिर 1 तारीख को, 1 या 2 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 100 लोगों की लिस्ट आने वाली है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम हो सकता है, इसमें गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम हो सकता है, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और इसके माफ करिए जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और मतलब हिमांशु तिवारी जी, मतलब ये है कि बड़े नाम यहां पर आ सकते हैं, बड़े नाम यहां पर आ सकते हैं। चलिए एक और बड़ी खबर यहां पर बता देते हैं। 2024 चुनाव में राजस्थान पर बीजेपी का बड़ा दाव। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी। सूत्रों के हवाले से खबर, 15 सीटों पर नए चेहरों पर दाव लगाने की तैयारी है। ए और बी कैटेगरी में सीटें बांटकर जीत की तैयारी बीजेपी ने की है। आज शाम दिल्ली बैठक में उम्मीदवारों का ऐलान संभव है। सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी से बात करेंगे, क्योंकि देखिए राजस्थान बहुत अहम राज्य है और राजस्थान में प्रचंड जीत के लिए बीजेपी तगड़ी रणनीति बना रही है। जिन सीटों पर बीजेपी को जीत तय लग रही है उन्हें ए कैटेगरी में रखा गया और जिन सीटों पर समीकरण दुरुस्त करने हैं उन्हें बी कैटेगरी में रखा गया। और राजस्थान में चुनावी लिहाज से किन सीटों को बीजेपी ने ए और बी कैटेगरी में रखा है, चलिए आपको बता देते हैं बहुत जल्दी से। तो यहां पर आप देखिए ए कैटेगरी के शहर कौन से हैं। तो यहां पर जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, झालवाड़ बारा, कोटा बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये ए कैटेगरी में रखा गया है। और ए कैटेगरी के बारे में आपको बताया हमने, बीजेपी को जीत तय लग रही है। अब अजमेर,
पाली, जोधपुर, जालौर, बीकानेर, उदयपुर, ये वो जगह है जहां पर जीत तय मानी जा रही है। ए कैटेगरी मैंने रखा गया है, इसमें सीकर शामिल है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गंगानगर, हनुमानगढ़, राजसमंद, चूरू, झुंझुनू। बीजेपी को जीत यहां पर निश्चित लग रही है। बी कैटेगरी क्या है? बी कैटेगरी में उन्हें रखा गया है जहां पर लग रहा है कि थोड़ी सी मेहनत यहां पर करनी होगी। अब ये वो बड़ा दाव बी कैटेगरी का, करौली, धौलपुर, दौसा, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, अलवर, नागौर, ये है बी कैटेगरी वाली सीटें जिनके बारे में यहां पर चर्चा की जा रही है, समीकरण दुरुस्त करने हैं। ये वो जगह है। और हमारे सहयोगी भंवर जुड़े हुए हैं। भंवर, जरा ए बी का बताइए, बीजेपी की तैयारी के बारे में बताइए, क्योंकि राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए, कल एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई है जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेम बैरवा शामिल रहे हैं। और वहां पर ये पूरा लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरा एक रोड मैप तैयार करने की कोशिश की गई है, जिसमें खासतौर पर मैंने बताया कि जिस तरीके से दो श्रेणी रखी गई, श्रेणी ए और श्रेणी बी। ए श्रेणी में वो लोकसभा सीट शामिल हैं जिन पर बीजेपी को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, यानी जहां बीजेपी श्योर है कि उन्हें वहां अपनी जीत संभव नजर आती है। लेकिन बी कैटेगरी में कुछ क्षेत्र वो रखे गए हैं जहां या तो जिन सांसदों को विधायकों का चुनाव लड़ा दिया गया है, विधानसभा के अंदर वो लोग पहुंचे हैं, उनकी सीट खाली हुई है, उनकी जगह नए चेहरे कौन लाने होंगे, कौन जीत की गारंटी वहां पर दे सकता है। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजस्थान में पिछले दिनों में दौरों पर रहे, फ्रांस के अपने राष्ट्रपति को, अपने मित्र को यहां लेकर आए, जयपुर के दर्शन कराए, तो कुल मिलाकर राजस्थान पर पूरा फोकस है। उसका कारण यह है कि पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में रही। हालांकि एक चुनाव में आरएलपी को सीट दी गई नागौर से। अब बीजेपी 25 की 25 सीटों पर खुद को उम्मीदवार उतारना चाहती है और बीजेपी देखिए उसकी पूरी तैयारी भी की है, जैसा कि भंवर आपने बता दिया। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, अब यहां पर आप सोचिए बीजेपी क्या तैयारी करती है। मनीष, अब जरा आप बताइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कुछ सीटें हैं जहां पर कुछ कसर पिछली बार रह गई थी, लेकिन इस बार दुगनी मेहनत करनी है, तो वहां क्या तैयारी चल रही है ओवरऑल? देखिए, वहां पर जब चुनाव हारने के बाद से ही तैयारी शुरू हो गई थी कि अगले चुनावों में इन पर कैसे कब्जा करना है, उसके लिए रणनीति बना ली गई थी। सुनील बंसल जिम्मेदारी निभा रहे हैं पूरे देश भर में, उत्तर प्रदेश का खासा उन्हें तजुर्बा है, तो ऐसे में उनकी आमद यहां बनी रहती है। अलग अलग प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और इस बार स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि जो सीटें बीएसपी के हाथों, समाजवादी पार्टी के हाथों गंवाई गई थी, कांग्रेस ने जो रायबरेली सीट जीती थी, वहां के लिए दमदार प्रत्याशियों की तलाश करके वहां पर उन्हें मौका दिया जाए। उसके लिए प्रभारी और मंत्री, संगठन से एक प्रभारी और एक मंत्री की जिम्मेदारी दी जाए, तो उसी बंदोबस्त में पूरी बीजेपी जुटी हुई है। आज संभावना इस बात की है कि उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों का भी ऐलान हो जाएगा। कई सीटों पर प्रत्याशी बदले जाने की भी चर्चा है। कानपुर में संदेह पचौरी हैं, उम्र के लिए पड़ाव पर, जिस पड़ाव पर हैं, तो वो टिकट के ढांचे में फिट नहीं बैठते, तो ऐसे में कानपुर में प्रत्याशी बदला जा सकता है। मथुरा, चूंकि अब संभावना इस बात की है कि राष्ट्रीय लोकदल को देनी पड़े। सुभाष, तो बहुत सारे समीकरण हैं, उन सारी बातों को समझना होगा। बीजेपी की तैयारी भी चल रही होगी। मनीष, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और